ऑफ फंजाई और क्लासिफिकेशन। मॉर्फोलॉजी ऑफ फंजाई मतलब, वैसे हमने कहा कि अगर 5 किंगडम क्लासिफिकेशंस के करेक्टर में पढ़ें तो किंगडम फंजाई के मेंबर मल्टी सेलुलर या फिर कभी कभी लूज टिश्यू टाइप हो सकते हैं। अब ये लूज टिश्यू का मतलब आप पहले भी इस तरीके के वर्ड को समझ चुके हो, लूजली डिफाइंड एज जीन्स, राइट, जीन्स के जैसे लेकिन ट्रूली डिफाइंड नहीं, वैसे टिश्यू के जैसे ट्रूली डिफाइंड नहीं। मतलब जिनको मैं ट्रू टिश्यू नहीं कह रहा हूं, उसे मैं कह रहा हूं लूजली डिफाइंड एज टिश्यू। तो ऐसे में फंगस के मेंबर का यही ऑर्गेनाइजेशन हम लोगों को देखने को मिलता है। मेंबर यूजुअली मल्टी सेलुलर है, फिलामेंटस है। फिलामेंटस मतलब या थैलस मतलब जिसमें मल्टी सेलुलर होने के बावजूद बॉडी पार्ट्स अलग अलग बटे हुए ना होते हो, क्लियर डिस्टिंक्शन बॉडी पार्ट्स में ना होता हो, उसे हम लोग कह देते हैं फिलामेंटस, थैलस लाइक। फंगस के फिलामेंट के लिए एक अलग नाम यूज किया जाता है, उसे हम लोग कहते हैं हाइफा, HYPHAE। यानी जो मल्टी सेलुलर है वही हाइफा वाले होंगे। हालांकि कुछ मेंबर जो किंगडम फंजाई में वो यूनिसेलुलर भी हैं, इन्हें हम लोग जानते हैं यीस्ट। यानी यीस्ट हुए हैं जिनके पास हाइफा नहीं है, यूनिसेल्ड है ना, इसीलिए। देखिए कैसे हम लोग मॉर्फोलॉजी को स्टेट करते हैं यहाँ पे फंजाई के लिए। एलस या बॉडी ऑर्गेनाइजेशन इन फंजाई। तो हम लोग इसे मेंशन करते हैं मल्टी सेलुलर, नहीं तो कुछ जगह पर लूज टिश्यू, ऐसे नाम लिखे जाते हैं। लेकिन हमें इससे ज्यादा डिटेल की एक्सपेक्टेशन है, और वो क्या है, दैट फिलामेंट ऑफ फंजाई। फिलामेंट मैंने कहा ना तुमसे कैसा होगा, मल्टी सेलुलर। फिलामेंट ऑफ फंजाई, फंजाई के फिलामेंट को हम लोग लिखेंगे HYPHAE, हाइफा। और जब हाइफे लिखते हैं तो हाइफे कैसे हो सकते हैं, ब्रांच मतलब नेटवर्क बनाने वाले, तब उसको बोलेंगे माइसीलियल। हाइफे, हाइफे के बन जाएंगे नेटवर्क, और नेटवर्क के लिए वर्ड लगता है माइसीलियम। अब इस माइसीलियम के अलग अलग फॉर्म्स हैं। जनरल करेक्टर ध्यान देना, पिछली क्लास में हम लोगों ने एक टेबल बनाया था मोनेरा से कंपेयर करते समय, उस समय बोल दिया था कि फंगस में मॉर्फोलॉजी कैसी है, डाइवर्स। तो देख, डाइवर्स मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए यहां पर कैटेगरी बनाई दो। एक, जहां माइसीलियम तो है लेकिन मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर जो मिलेगा उसे आप मल्टी सेलुलर कह नहीं पा रहे हैं, कारण क्या है वो देखना। यहां कहते हैं केस नंबर 1, न्यूक्लियस डिवाइड्स, न्यूक्लियस डिवाइड किया बट डॉटर न्यूक्लियाई आर नॉट सेपरेटेड इनटू सेल्स, वो सेल्स में अलग अलग नहीं गए। यानी पुराना सेल ही क्या हो गया, मल्टी न्यूक्लिएट, पुराने सेल में ही एक से ज्यादा न्यूक्लियस बन गया। तो इसलिए हम लोग कहते हैं ये दिखाई देगा मल्टी न्यूक्लिएट। और इस मल्टी न्यूक्लिएट के लिए हम लोग नाम पढ़ चुके हैं, याद आए, सिंशियम याद है, या कहेंगे सिनोसिटिक। ऐसा क्यों है, जब कोई कहता है कि सेल में सेपरेट नहीं हो पाए हैं, जब कोई कहता है सेल में नहीं सेपरेट हो पाए हैं, तो हम कहते हैं कि एक्चुअली इन न्यूक्लियाई के बीच में कोई वॉल नहीं बनी। क्या बोलेंगे, सीनोसिटिक एसेप्टेट। क्या लिखा है, नॉट सेपरेटेड। सेपरेट करने वाला कौन होता है, सेप्टम। सेप्टम मतलब वॉल, जब बनी नहीं
तो न्यूक्लियाई की सेपरेशन नहीं। अब एक सेल में 2 न्यूक्लियाई हो गए, दोनों डिवाइड किए 4 हो गए, अलग ही नहीं हो रहे। साइटोप्लाज्म का अमाउंट तो बढ़ रहा है लेकिन सेल में पार्टीशन नहीं है, लैक ऑफ सेप्टा बिटवीन द न्यूक्लियाई। बस इसलिए लिख रहे हैं सिनोसिटिक एंड एसेप्टेट, यानी ये मल्टी सेलुलर दिख ही नहीं रहा। कैसा दिखेगा? मल्टी न्यूक्लिएट। दूसरा हम लोग कहते हैं कि दैट प्रेजेंस ऑफ ट्रांसवर्स सेप्टा, यहां पे ट्रांसवर्स सेप्टम है। यहां पे ट्रांसवर्स सेप्टम है, यहां नहीं थी तो मल्टी न्यूक्लिएट दिखा, यहां पर है तो कैसे दिखेगा? मल्टी सेलुलर। हेंस अपीयर मल्टी सेलुलर, ये मल्टी सेलुलर दिखाई देगा। और जब ये मल्टी सेलुलर दिखाई देगा तो उन्होंने कहा कि मल्टी सेलुलर दिख रहा है तो कारण है कि ये कैसा है? सेप्टेट। So there are two forms that we write here. One is sinocytic aseptate and the other one is multicellular septate. एक सिनोसिटिक एसेप्टेट है और एक मल्टीसेलुलर एसेप्टेट, सॉरी मल्टीसेलुलर सेप्टेट, सिनोसिटिक एसेप्टेट। मतलब ये हो गया कि फंगस के अंदर मॉर्फोलॉजी है डाइवर्स, डाइवर्स मॉर्फोलॉजी। पहले ही लिखा था, यहां तो रिपीट हुआ बस। मॉर्फोलॉजी इन फंजाई इज डाइवर्स। दैट सिंपल वे। अब नई कहानी क्या चल गई? नई कहानी चल गई कि बीच में एक ग्रुप निकला जो कैसा है? यूनिसेलुलर। ये तो किसकी बात हुई? जो कैसे दिख रहे थे? मल्टी सेलुलर। जो यूनिसेलुलर ही रहे उनमें न्यूक्लियस भी एक ही रहा, तो वो तो अलग ही ग्रुप है, वो ना इधर आया ना इधर। तो ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए बात करते हैं, तब ऐसे एग्जाम्पल्स के लिए कुछ पढ़े। मजा नहीं आया, डिजाइन अच्छा नहीं लग रहा। तो यीस्ट अ टेक्सॉन ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई, मतलब ग्रुप है। यीस्ट एक नहीं है, कई सारे होते हैं। क्लियर? यीस्ट कई सारे होते हैं। सेक्रोमाइसिस इज यीस्ट, यीस्ट इज नॉट सेक्रोमाइसिस। और भी कुछ हो सकते हैं, केवल सेक्रोमाइसिस यीस्ट नहीं होता। ठीक है? यीस्ट अ टेक्सॉन ऑफ यूनिसेलुलर फंजाई। अब ये यूनिसेलुलर है, इसका मतलब ये कैसा होगा? ऑटोमेटिकली नॉन माइसीलियल भी होगा, ये नॉन माइसीलियल भी हो जाएगा। अब इसमें मैं वो मेंशन कर देता हूं यहां पे मैं नाम, सेक्रोमाइसिस इज यीस्ट। सेक्रोमाइसिस यीस्ट है।
उल्टा नहीं लिखना। सेक्रोमाइसिस यीस्ट होता है, यीस्ट सेक्रोमाइसिस नहीं। तो मान ले कल को अगर यही यीस्ट जो सेक्रोमाइसिस तुम्हारे सामने लिखा, अगर वो बडिंग कर रहा हो, ये एक सेल है उसका, ये उसकी सेल वॉल है, बडिंग कर रहा होगा तो वो ऐसे दिखेगा, ये पार्टीशन हो गए, दो सेल। और इससे पहले ये बड अलग हो, उसने अपना पार्टनर साइड में बना लिया ये, और इधर से एक बड और निकल रहा है। ये तो वैसी बात हो गई जैसे ये कह रहे हैं कि ठीक है कोई बात नहीं भाई, आप कह रहे हो कि हम नॉन माइसीलियल है, तो हम अपने टाइप का माइसीलियम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देख, इसका एम्बियंस भी तो नेटवर्क ही हो गया ना एक तरीके से। ट्रू नहीं है, लेकिन कोशिश ऐसी है कि जैसे हम भी क्या बनाते हो, नेटवर्क फैल गया दाएं बाएं आड़े तड़ा, तो ये शो कर रहा है कि हम ऐसा कुछ बना रहे होंगे बस। बट दिस इज नॉट ट्रू, ये सही एग्जाम्पल नहीं हो सकता। दिस इज कॉल्ड एज सूडो, एक मिनट ऐसे नहीं, बडिंग करता यीस्ट क्या शो कर रहा है, सूडो माइसीलियम, एक फॉल्स नेटवर्क को शो कर रहा है। डन है। तो ये डाइवर्स मॉर्फोलॉजी एक करेक्टर हो गया। अब नेक्स्ट आता है कि फंगस में रिप्रोडक्शन कैसा है। तो रिप्रोडक्शन इन फंगस कैन बी वेजिटेटिव, एसेक्सुअल और सेक्सुअल, तीनों टाइप मिलेंगे।
वेजिटेटिव मतलब फ्रेगमेंटेशन टाइप्स, कि एक ब्रेड के ऊपर कोई फंगस लगी हुई है, उस ब्रेड को तुमने दो टुकड़े में बांटा तो फंगस के भी कितने टुकड़े हो गए? दो। तो वो दोनों नए इंडिविजुअल की तरह ग्रो करेंगे अलग अलग, तो इसे फ्रेगमेंटेशन कहते हैं। जहां मतलब ये वो वाली बात है, हींग लगना फिटकरी वाला, कोई स्पेशल स्ट्रक्चर बनाने की जरूरत नहीं हुई और एक नया इंडिविजुअल बन जाए। फ्रेगमेंटेशन ऐसे मेथड को कहते हैं, या वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। हालांकि पैटर्न के बेसिस पे ये एसेक्सुअल है, क्योंकि ये सिंगल पेरेंट होता है और कोई वेरिएशन नहीं लाता। ओके, इसलिए, और इसमें फ्यूजन ऑफ गैमीट्स तो होना ही नहीं है। दूसरे टाइप का रिप्रोडक्शन जो इनमें मिलता है उसे कहते हैं एसेक्सुअल। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन फंगस में ज्यादा कॉमन है, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ये लोग बनाया करते हैं स्पोर्स, जो या तो मोटाइल हो सकते हैं तो प्लेनोस्पोर बोलोगे, एग्जाम्पल जूस्पोर। नॉन मोटाइल हो सकते हैं तो ए प्लेनोस्पोर बोलोगे, एग्जाम्पल कोनिडिया। कोनिडिया सबसे कॉमन टाइप के स्पोर होंगे। और बाद में बारी आती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, पहले ये दो पढ़ें उसके बाद आगे। रिप्रोडक्शन इन फंजाई, टाइप ए, पहला टाइप वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। फ्रेगमेंटेशन एज इन एगेरिकस, आगे रिपीट हो जाएगा फिर से। कॉमन मशरूम यही है जिसे एगेरिकस कहते हैं। तो दिस इज हाउ वी टेल अबाउट इट, ये फ्रेगमेंटेशन की कहानी। नेक्स्ट, फ्रेगमेंटेशन में हमने एक ही टाइप पढ़ना है और कुछ भी नहीं है, यही है, पीसेस बांट के अलग अलग हो जाएं। यानी हम ये कह रहे हैं कि दैट ऐसे ये फंगस है, ये ऐसी फंगस है, ये मैंने कहा यहां से इनको कट कर दिया तो ये नंबर 1 और 2 हो गए, फिर मैंने यहां से कट कर दिया थोड़े दिनों बाद, तो इधर से नया फिलामेंट आने लग गया इधर, तो ये कितने इंडिविजुअल हो गए? 3। जैसे घास होती है उसी तरीके से, जैसे गुलाब की कटिंग होती है, जितने ज्यादा कटिंग कर दी है उतने ज्यादा नए मेंबर आप ग्रो कर सकते हैं। तो ऐसे कॉमन सी बात। तो यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। खैर, टाइप बी, दूसरे तरीके का रिप्रोडक्शन सुनिए, दैट इज एसेक्सुअल। अब इनके अंदर यीस्ट यानी यूनिसेक्सुअल मेंबर, सॉरी यूनिसेलुलर मेंबर्स भी हैं, और इन्हीं यूनिसेलुलर मेंबर्स को देखते हुए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की दो कैटेगरी। पहला, इन यूनिसेलुलर मेंबर्स, या जिसे हम लोग क्या कहते हैं, यीस्ट। हमें मिलेगा एक एग्जाम्पल जिसे कहते हैं फिजन, दूसरा एग्जाम्पल उसका नाम है बडिंग। ये कॉमन एग्जाम्पल है भाई। हाँ, वो एक अलग बात है कि जब हम लोग ऐसे मेंशन करें कि किसी फंगस के अंदर सबसे कॉमन टाइप का एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगर कोई सा है तो वह है स्पोर फॉर्मेशन। ठीक है, यूनिसेलुलर में तो फिजन और बडिंग जैसी चीजें हुई, स्पोर फॉर्मेशन की जैसी चीजें मल्टी सेलुलर मेंबर के अंदर बड़ी कॉमन सी दिखती हैं। जैसे asexual reproduction, most common method,
इज स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन को मैं यहां लिखूंगा स्पोरुलेशन, स्पोरोजेनेसिस नहीं, स्पोरुलेशन लिखना है। राइट आपको स्पोरुलेशन वर्ड यूज करना है, स्पोरोजेनेसिस नहीं। तो यहाँ स्पोर फॉर्मेशन सबसे कॉमन है, और सबसे कॉमन टाइप का जो स्पोर फंगस में मिलता है उस स्पोर का नाम है कोनिडिया। आगे डिफाइन करने वाले हैं हम। मोस्ट कॉमन काइंड ऑफ स्पोर इन फंजाई इज कोनिडियोस्पोर्स, या लिखेंगे कोनिडिया। डन है। अब सुन, अब हमें करना है स्पोर को क्लासिफाई। स्पोर जहां बनते हैं उस जगह को बोलेंगे स्पोरेंजिया, और फंगस में एल्गी में भी स्पोरेंजियम यूनिसेलुलर होते हैं। अगर सिंगुलर में बोलूंगा एक वचन में स्पोरेंजियम, प्लूरल बोलूंगा बहुवचन में तो स्पोरेंजिया। तो स्पोरेंजिया आर यूनिसेलुलर प्लस नॉन जैकेटेड, मतलब उनके ऊपर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। सेकेंडली जब इसे ऐसे डिफाइन कर रहे हैं तो हम लोग इसके साथ ये बात कहते हैं कि अगर ये यूनिसेलुलर है तो स्पोर इसमें कैसे बनते हैं, माइटोसिस से या मियोसिस से। ये सीक्रेट रहा। क्यों? क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता कि फंगस हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। खैर सेल हैप्लॉइड हो चाहे डिप्लॉइड हो, माइटोसिस दोनों तरीके के सेल में हो सकता है। और माइटोसिस से बनने वाले स्पोर की प्लॉइडी यानी एन या 2n अपने पेरेंट बॉडी के जैसे ही होगी। ये हम बाद में बताएंगे कि स्पोर हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। ये एसेक्सुअल है, जैसे माइटोसिस से बने, इसलिए प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं आता। स्पोरेंजियम आर यूनिसेलुलर कॉमा नॉन
जैकेटेड, कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है। स्पोरेंजियम फॉर्म माइटोस्पोर्स, यानी स्पोर्स बाय माइटोसिस, माइटोसिस से स्पोर बनेंगे इसमें। ऐसा इसे मेंशन करता हूं। अब बात आ गई किसकी, स्पोर्स की। ये जो स्पोर्स बने हैं या तो स्पोरेंजियम के अंदर की तरफ या स्पोरेंजियम पर बनेंगे। मींस डिफरेंस कितना हो गया, इन द स्पोरेंजिया, ऑन द स्पोरेंजिया। इन द स्पोरेंजिया मतलब एंडोजिनस, ऑन द स्पोरेंजिया मतलब एक्सोजिनस। बाहर से ओरिजिनेट होते हैं एक्सोजिनस, अंदर से ओरिजिनेट होते हैं एंडोजिनस। क्लियर। तो स्पोर जो बनते हैं वो या तो एंडोजिनस हो सकते हैं या एक्सोजिनस। सेकंड, फ्लैजिलेटेड हुए तो मोटाइल हो सकते हैं, नॉन फ्लैजिलेटेड हुए तो नॉन मोटाइल। दीज आर आइदर, एक वर्ड लिखा एंडोजिनस, दूसरा लिखा एक्सोजिनस। दीज आर आइदर एंडोजिनस और एक्सोजिनस। सेकेंड, माइटोस्पोर के बारे में बता रहे हैं, एंडोजिनस और एक्सोजिनस के बाद में। तो बोलते हैं अगर एंडोजिनस एक्सोजिनस होते हैं कॉमा, दे माइट बी मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर। वो मोटाइल हो सकते हैं या नॉन मोटाइल स्पोर हो सकते हैं। अच्छा, मोटाइल नॉन मोटाइल स्पोर जिसे पढ़ रहे हैं, मोटाइल नॉन मोटाइल स्पोर जिसे पढ़ रहे हैं, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, एक मोटाइल को बोलोगे प्लेनो, नॉन मोटाइल को बोलोगे फिर ए प्लेनोस्पोर्स। ing ing एनसीईआरटी में 2 की फोटो दी है, तीसरे की दी नहीं, नाम है बस, वो भी प्लेनोस्पोर करके। चल कोई बात नहीं, हम इतना बुरा नहीं मानते, हम अपना मतलब देखते हैं। टाइप नंबर 1, पहले टाइप का स्पोर पढ़ रहे हैं। नाम हुआ जूस्पोर, पहला नाम है जूस्पोर का। पहला केस जूस्पोर है। जैसा नाम सजेस्ट करता है, जू मतलब एनिमल, एनिमल मतलब लोकोमोशन वाले, यानी मूवमेंट जिसमें, या फिर जिसमें मोटिलिटी हो। तो जू स्पोर कैसे स्पोर हुए, प्लेनो स्पोर्स, यानी प्लेनोस्पोर का मतलब क्या हुआ, मोटाइल। कैसे हुए मोटाइल, क्योंकि ये होते हैं फ्लैजिलेटेड। अतः बात ऐसी हुई कि इसका मतलब फ्लैजिला तो पानी में चलने के काम आता है, हवा में उड़ने, जमीन पे चलने के काम नहीं आता, पानी में स्विम करने के काम आता है। इसका मतलब है कि ये वहीं मिलेंगे जहां पे फंगस भी कहां मिलती है, पानी में। किसमें मिला, इन एक्वेटिक फॉर्म्स। ये क्या क्या है वो सुनो, फॉर्म्ड इन जूस्पोरेंजिया या जूस्पोरेंजियम, ये जूस्पोरेंजियम में बनते हैं, में बनते हैं। तो एंडोजिनस या एक्सोजिनस, एंडोजिनस हो गए, राइट। और दूसरा मिलेगा किसमें, इन एक्वेटिक फंजाई, ये एक्वेटिक फंजाई में मिलेगा, यानी ज्यादा कॉमन नहीं है, ये ज्यादा कॉमन नहीं है। जूस्पोर तो एल्गी में ज्यादा कॉमन होते हैं, फंजाई में नहीं।
मैं तो देख एग्जाम्पल तक नहीं लिख रहा, सिर्फ एक्वेटिक फंजाई लिख के छोड़ दिया इसको। कैरेक्टर समझ लेना बेटा, ये कैसा स्पोर है, प्लेनो, कैसा है, एंडोजिनस। डन। अब देख, ये पहला एग्जाम्पल था, दूसरे तीसरे एग्जाम्पल कौन से हैं, ये दोनों। अब मानना पड़ेगा कि यही डायग्राम है भाई, किताब के यही सही है, मैंने खुद से नहीं बनाए। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन दैट वी आर कॉलिंग एज स्पोरेंजियोस्पोर्स। और ये जो एग्जाम्पल यहां पर बना हुआ है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कोनिडिया। मैं क्लियर डायग्राम बता दूंगा कैसे दिखते हैं, लेकिन फोटो देख के पहचानने आने चाहिए कि काय की फोटो दी हुई है किताब में। बिना डायग्राम के अगर एनालिसिस करने की कोशिश करोगे, या फिर ये कहोगे कि डायग्राम दिया और तुम्हें पता नहीं, बस है बुक में था, क्या था नहीं पता, तो फिर क्या मतलब बुक पढ़ने का। नाम देखिएगा, नाम इनके हैं। नंबर पहला बताता हूं, इसके लिए मैं लिख रहा हूं स्पोरेंजियो स्पोर। ये स्पोरेंजियोस्पोर है। एंड दिस इज मेंशन एज कोनिडियोस्पोर, या आप इसे सिर्फ कोनिडिया के नाम से भी जान सकते हैं। तो ये दो अलग अलग केस हैं जिसको बारे में हम लोगों को जानना है। इसमें से स्पोरेंजियोस्पोर जो होते हैं, दे आर एक्चुअली एंडोजिनस। मैं डायग्राम थोड़ा सा ना सिंपल कर देता हूं, ये जो जाली जाली झाड़ी टाइप की बना रखी है उसे क्लियर करते हैं। तो इंडिविजुअल मेंबर माइट बी लुकिंग लाइक दिस। एक अकेला स्पोरेंजियम ऐसा होगा, बल्ब के जैसा दिख रहा है, इसके अंदर कुछ हिस्सा ऐसे खाली है, यानी जिसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता। ठीक है, जिसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है। बाहर के सरफेस पर यानी इस एरिया पर माइटोसिस हो रहा है, और यहां पर बन रहे हैं कौन, स्पोर्स। ये अंदर की ओर बन रहे हैं, और फिर एक दिन आएगा जब यहां पे सेल की संख्या ज्यादा होने के कारण अल्टीमेटली ये स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बस्ट, और स्पोर हो जाएंगे लिबरेट। एंडोजिनस है, क्लियर। स्पोरेंजियोस्पोर कैसे हैं, एंडोजिनस, यानी अंदर बने हैं, एंडोजिनसली फॉर्म्ड। अच्छा, एक ये जो स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर ये लग रहे हैं उसे बोलेंगे स्पोरेंजियोपोर। क्या इन पे फ्लैजुला दिख रही है, नहीं, मैं बोलूंगा नॉन मोटाइल यानी ए प्लेनो स्पोर बोलूंगा इनको।
ये नॉन मोटाइल स्पोर्स हुए। बोल रहे हैं एग्जाम्पल बताओ, तो एग्जाम्पल में एनसीईआरटी का ही ये डायग्राम है 2.5, फिगर नंबर है ए, और ये एग्जाम्पल है म्यूकर। पेज नंबर नई एनसीईआरटी से बदल चुका है, इसलिए मुझे याद नहीं है, ना मुझे करना। ऐसे वो बदलती रहेगी, मैं अपनी मेमोरी ऐसी खराब करता रहूंगा। राइट, दिस इज म्यूकर। ये म्यूकर के अंदर स्पोरेंजियस स्पोर की फॉर्मेशन है। ये वाला डायग्राम थोड़ा और सिंपल कर देता हूं मैं। ये डायग्राम मैंने और सिंपल करा, और सिंपल करके मैं बोलता हूं कि दैट ये स्ट्रक्चर ये ऐसा है, इसको बोला जाता है कोनिडियो, इसको बोलेंगे कोनिडियो फोर, यानी कोनिडिया बनाने वाला या बियर करने वाला। इसके ऊपर यहां ये फ्लास्क लाइक बॉडी बनी, ये फ्लास्क लाइक बॉडी बनी, ऐसा यहां है, देख नहीं रहा, बात अलग है, समझे। ये माइक्रोस्कोप से खींची हुई फोटो, एनसीईआरटी, एनसीईआरटी से काटी हुई फोटो मेरी। समझ ही रहे होगे क्या दुर्गति होगी सारी चीजों की। जितना ज्यादा ट्रांसमिशन होता है उतनी ज्यादा क्वालिटी लो हो जाती है, ठीक है ना। तो बस वही बात है, यहां पे देखें इसके ऊपर कौन बन रहा है। अब इस बात को ध्यान से देखना, ये स्पोर छोटा है, ये उससे बड़ा, और ये उससे भी बड़ा है। ये तो उल्टी कहानी बह गई भाई। यानी आप कहते हो कि बेस की तरफ कौन है, यंग, अपेक्स की तरफ कौन है, ओल्ड। इस अरेंजमेंट को बोलते हैं बेसिपिटल। दुनिया एक्रोपिटल होती है, ये भाई है बेसिपिटल। ये स्पोर का नाम है कोनिडिया, एंड दे आर ऑफन कलर्ड। ये अक्सर कलर्ड भी होंगे। चलो रंगीन बना देते हैं इन्हें। हम्म, तो हियर इज द कंडीशन दैट वी मेंशन। ऐसे केस देख, इसका मतलब ये टिप्पर निकले, टिप्पर निकले तो एक्सोजिनस इन ओरिजिन। कैरेक्टर बता रहा हूं इसके, कोनिडियोस्पोर या कोनिडिया के एक, ये क्या होगा, एक्सोजिनस। याद रहेगा ना, मैंने लिखा बेसिपिटल। बेसिपिटल का मतलब है यंग इज टुवर्ड्स बेस, क्लियर, और ओल्डर इज टुवर्ड्स एपेक्स। उस अरेंजमेंट को बेसिपिटल कहते हैं। एक्सोजिनस, बेसिपिटल, नॉन मोटाइल स्पोर। एनसीईआरटी में एग्जांपल फिगर 2.5 का बी, ये फोटो है एस्परजिलस की। वन ऑफ द नोटोरियस फंगस, काफी खतरनाक है भाई ये। ये जो निकले ऊपर, ये सब इन्हें बोलेंगे कोनिडिया। पेनिसिलियम में कोनिडियोफोर ब्रांच होता है।
डन है, हो गए। डन है। अब सुने, ये हुआ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव हो गया, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हमने प्रोटिस्टा में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम पढ़ा था और बस इतना लिखा था कि दैट सेल्स फ्यूज फॉर्म जाइगोट, यही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, खत्म। ये मल्टी सेल्यूलर किंगडम है और मल्टी सेल्यूलर किंगडम में ना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को थोड़ी ज्यादा इज्जत, मतलब ज्यादा डिटेल देनी चाहिए। तो जिनमें भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, इवन अगर वो प्रोटिस्टा भी होता, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 घटनाएं एक के बाद एक होती हैं। प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। कितना सिंपल तो है, फर्टिलाइजेशन तो होना ही है, जिसे सिंगेमी भी कहेंगे, वो तो कंपलसरी है, उसके बगैर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीट है ही नहीं। तो उससे पहले और उसके बाद ये 3 इवेंट कंपलसरी हैं। इनमें क्या होता है तो वो बता देता हूं। प्री फर्टिलाइजेशन में गैमीट का बनना, गैमीट का ट्रांसफर होना, ठीक है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में ऑर्गेनिज्म पर डिपेंड करता है कि वहां क्या होगा। फंगस में क्या कंडीशन होगी, यहां देखें, आपको यह पता लग जाएगा अब कि फंगस क्या है, हैप्लॉइड है या डिप्लॉइड। ऐसा सुनिए, इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टू हैप्लॉइड हाइफा कम टुगेदर एंड फ्यूज, डन। फंगस कैसी होती है यूजुअली, हैप्लॉइड। तो जो हैप्लॉइड होते हैं उनमें फर्टिलाइजेशन के बाद मियोसिस होता है। कुछ याद आ रहा है, पढ़ा है हमने, मियोसिस के 2 फॉर्म्स पढ़े थे, फर्टिलाइजेशन से पहले जैसे हम लोग, और दूसरा लिखा था फर्टिलाइजेशन के बाद। यही इंडिकेट हो रहा है। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग organisms, the events are same in sequence। कौन से इवेंट की बात हो रही है, प्री फर्टिलाइजेशन,
बी फर्टिलाइजेशन, सी पोस्ट फर्टिलाइजेशन। दीज थ्री, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन, ये सेम है। अब बीइंग हैप्लॉइड, ठीक है, जो हैप्लॉइड है उनके अंदर मियोसिस फर्टिलाइजेशन के बाद ही होना है, वो भी पहले लिख दूं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन have two characteristic events. एक सिनगेमी, जिसे लोग फर्टिलाइजेशन में लिख सकते हैं, और बी सिनगेमी के बाद दूसरा वाला जिसे मेंशन करेंगे हम मियोसिस, या मियोसिस को लिखना रिडक्शन डिवीजन। तो अगर कोई ऑर्गेनिज्म जिसकी जिंदगी हैप्लॉइड है वो कब मियोसिस करेगा? अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है तो ऑब्वियसली फर्टिलाइजेशन के बाद, मतलब किसमें? जाइगोट में। तो फंगस में मियोसिस कैसी है? पोस्ट फर्टिलाइजेशन। फंगस में मियोसिस कैसी होगी? पोस्ट फर्टिलाइजेशन होगी, जाइगोटिक होगी। तो टिंग, खास बात। बीइंग हैप्लॉइड, पंजाए क्या शो करने वाली है? मियोसिस इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। मियोसिस पोस्ट फर्टिलाइजेशन हुआ, कॉमा जाइगोटिक हुआ, मतलब जाइगोट में मियोसिस होगा।
हो गए? तो हमने क्या करा, फंगस की लाइफ साइकिल में स्टेप्स देखे, द स्टेप्स ऑफ सेक्सुअल साइकिल इन फंजाई, और वो क्या स्टेप होते वो देखिए। तीन कॉमन है, तीन कॉमन स्टेप, यहां बोला है 3 कॉमन स्टेप्स। एंड दोस 3 कॉमन स्टेप्स आर, वो 3 कॉमन स्टेप है, एक प्लाज्मोगेमी, 2 कैरियोगेमी, और तीसरा मियोसिस। ये 3, और तब कहते हैं कि दैट ये जो 3 है वो कॉमन है, मतलब 3 है कॉमन है, मतलब ये सारे ग्रुप्स में होंगे, ऑल द मेंबर्स आर गोइंग टू प्रेजेंट दिस, सारे के सारे मेंबर इसे शो करेंगे। लेकिन अभी क्लासिफिकेशन आनी बाकी है, हो गई होती तो कोई बात ही नहीं थी, लेकिन वो बाद में दी हुई है। तो मुझे जो दिखता है वो ये है कि 2 ऐसी क्लासेस फंजाई की होती है जिनमें प्लाज्मोगेमी के बाद सीधे कैरियोगेमी नहीं है, वहां बीच में एक ऐसा स्टेज आया है जहां पर फ्यूजन ऑफ न्यूक्लियाई रुक गए हैं। वर्ड सुनो, प्लाज्मोगेमी, 2 गैमीट के या जो सेल गैमीट की तरह बिहेव कर रहे हैं उनका साथ आना, साइटोप्लाज्म इकट्ठा हो जाना, लेकिन अभी न्यूक्लियस में उनके फ्यूजन नहीं हुआ है। जब तक 2 गैमीट के न्यूक्लियाई फ्यूज नहीं करेंगे तब तक जाइगोट वर्ड का यूज नहीं किया जाता, तब तक प्लॉइडी में कोई चेंज नहीं होता। या तो ये इमीडिएटली हो जाए तो उसे बोलेंगे फ्यूजन ऑफ 2 न्यूक्लियाई, और यहां पर प्लॉइडी कैसी हो जाएगी, हैप्लॉइड से डिप्लॉइड। लेकिन ऐसी क्लासेस फंजाई की है जिनका नाम है एस्कोर बेसिडियोमाइसिटीज, जिसमें जिसमें गैमेटिक न्यूक्लियाई जो आई हैं कितनी, 2, अभी फ्यूज नहीं करती, राइट। यानी हमने ऐसा कहा कि जस्ट फॉर रेफरेंस, जस्ट फॉर अ रेफरेंस, ये हमने बनाया मेल गैमीट का प्रेजेंटेशन, ये बना दिया फीमेल गैमीट का, और ऐसे में हम लोगों को समझना है दैट हाउ दीज आर गोइंग टू बी डिफरेंट, ये और ये वाले इवेंट अलग कैसे हैं। यहां मेरे पास जो सिचुएशन अभी है उसमें ये एक न्यूक्लियाई फीमेल की, दूसरी न्यूक्लियाई यहां पर मेल गैमीट की है। क्लियर? यहां प्लाज्मोगेमी में ये दोनों साइटोप्लाज्म आपस में क्या हो गए, फ्यूज। तो दिस टाइम आई एम गोइंग टू मेक इट बाय अ डिफरेंट कलर। ये अलग अलग कलर से बनाते हैं, मतलब ही नहीं है भाई सेम कलर से कैसे बनाऊंगा, बस अलग अलग न्यूक्लियाई दिखा देना, ये एक और ये दूसरी, सॉरी। हैवंट गॉन फॉर फ्यूजन। अगर ये स्टेज मेंटेन रह गई डाइकैरियन, और अगर ये दोनों यहां फ्यूज हो गए, ये दोनों यहां फ्यूज हो जाएं और नया कुछ बना लें, जैसे ये, यहां प्लॉइडी चेंज हो गई है, यहां पे कंडीशन 2n की होगी, इसको n बोलूंगा, मैं लिखूंगा n कॉमा n, लेकिन प्लॉइडी क्या बोलूंगा, n ही बोलूंगा, चेंज नहीं। ये फीमेल गैमीट n आई, मेल गैमीट n है, यानी डाइकैरियन फेज जो होता है, जो डाइकैरियन फेज होता है उसकी प्लॉइडी क्या होती है, हैप्लॉइड। क्वेश्चन आएगा, आ चुका है, ट्वाइस दे हैव आस्क्ड। लोग सोचते हैं डाई मतलब 2, कैरियन मतलब न्यूक्लियाई मतलब प्लॉइडी 2 होती है, ऐसा थोड़ा ना है। इसका मतलब तो जिसमें 8 न्यूक्लियाई होंगी तो क्या वो 8n हो जाएगा, नहीं। जब तक फ्यूजन नहीं तब तक प्लॉइडी में चेंज
नहीं। डायकैरियन फेस के लिए ही एक नाम और लिखा गया है। डायकैरियन फेस को एक और नाम से जाना जाता है और उससे हम लोग कहते हैं सेकेंडरी माइसीलियम। हेट्रोकैरियोटिक या हेट्रोकैरियन फेस, नहीं तो सेकेंडरी माइसीलियम। तो जब ऐसे जाऊंगा तो मैं यहां पे ब्रैकेट में लिख दूंगा डिलेड कैरियोगेमी। आई बात समझ में? किसमें बोलेंगे? एस्कोमाइसीरीज और बेसिडियोमाइसीरीज में। यहां लिखा है जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन हुआ, मियोसिस जिसे हम लोग कहते हैं, और दिस इज द रिजल्ट दैट वी आर ऑब्जर्विंग नाउ। इधर ये 3 कॉमन स्टेप है, प्लाज्मोगेमी, कैरियोगेमी, मियोसिस, कॉमन। डन। चलिए हम करते हैं स्टडी फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई। अभी आपके मेरे बीच में फंगस है लेकिन हमें दिख नहीं रही,
उसके कई कारण हैं, उनमें से एक कारण यह है कि वो वेजिटेटिव फेज में होगी, यानी फंगस का वेजिटेटिव फेज इनडिस्टिंक्ट रहता है। तो फिर उनकी पहचान कैसे हो? तो वो जब दिखेंगे तब पहचान होगी, और वो दिखेंगे जब वो रिप्रोड्यूस करते हैं। यानी वेजिटेटिव फेजेस ऑफ फंजाई आर लेस इंपॉर्टेंट इन टेक्सोनॉमी and we are more dependent on the reproductive stages, sexual stages get to for classifying the fungus. आइडेंटिफिकेशन के लिए हम लोग, टेक्सोनॉमी के लिए हम लोग फंजाई में सेक्सुअल स्टेजेस के लिए डिपेंडेंट हैं। वेजिटेटिव फेज in fungi is indistinct. Taxonomic identification is dependent on मेनली कर दो उसको, मेनली डिपेंडेंट, मेनली सेक्सुअल स्टेजेस। ठीक है, माना। चलो करते क्लासिफिकेशन। टू क्लासिफाई फंजाई इनटू क्लासेस, यानी छोटे ग्रुप में बांटना, मैं कह सकता हूं सब ग्रुप्स। बेसिस क्या हैं? बेसिस आर, फर्स्ट, पहला कहते हैं इसमें, फर्स्ट वन, मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस। काइंड ऑफ सेक्सुअल स्पोर, सिर्फ स्पोर वर्ड लिखा होगा तो भी चलेगा। एंड थर्ड, फ्रूटिंग बॉडीज, जहां पर ये वाले स्पोर बनते हैं। मतलब मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्राइटेरिया नहीं होता। अगर बाई चांस कोई लिख भी देना कि ट्रॉफिक मोड या मोड ऑफ न्यूट्रिशन, तो मैं उससे लिख रहा हूं और काट रहा हूं। क्यों? अरे भाई, सारे के सारे फंजाई हेटेरोट्रॉपिक हैं, तो उसको कैसे तुम क्राइटेरिया ले लोगे? इसे क्राइटेरिया लिया ही नहीं जा सकता क्लासिफाई करने का। जो सेम होता हो सब में, उसे थोड़ा ना क्राइटेरिया लेते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कोई क्राइटेरिया नहीं है, यही तीनों क्राइटेरिया हैं। मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस, काइंड ऑफ सेक्सुअल स्पोर एंड फ्रूटिंग
बॉडीज, ये 3। डन। ओवर। देखें, दो ग्रुप हैं, पहले का नाम लिखते हैं ऊ माइकोटा और दूसरे का नाम लिखते हैं यू माइकोटा। क्राइटेरिया क्या है, तो क्राइटेरिया मेंशन कर देता हूं। फर्स्ट बेसिस है मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस। पहले मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस की बारी आ रही है। क्या डिफरेंस कि यहां ओमाइकोटा में लिखा जाएगा एसेप्टेट सिनोसिटिक, और इधर लिखते हैं सेप्टेट होते हैं, यानी कैसे दिखेंगे, मल्टी सेलुलर, मल्टी न्यूक्लिएट नहीं। दिस इज द फर्स्ट कैरेक्टर, ये पहली बात हो गई। नंबर नेक्स्ट, अगला फीचर देखें। ओमाइकोटा के नीचे नाम मिल जाएगा, हम लोग क्लास वही लिखेंगे जैसी एनसीईआरटी में, लेकिन जहां जरूरत पड़ेगी वी आर गोइंग टू सेपरेट देम इन स्मॉलर ग्रुप्स। ना लिसन दिस, यहां नाम लिखा फाइकोमाइसिटीज, या इसी को कहा एल्गल पंजाए। वैसे ही यहां जो नाम चलेंगे, पहला एस्कोमाइसिटीज, दूसरा बेसिडियोमाइसिटीज, तीसरा ड्यूट्रोमाइसिटीज, ये 3, और ये तीनों के तीनों यूमाइकोटा में आने वाले, कारण अब जो ले रहे हैं
दैट इज द टाइप ऑफ स्पोर दैट दे फॉर्म, सेक्सुअल स्पोर। ये सेक्सुअल स्पोर का टाइप है जिसको हमने क्राइटेरिया माना है, बट बिफोर गोइंग टू इट हमें इसे फिर से स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी फाइकोमाइसिटीज के नीचे दो ग्रुप बनाऊंगा, नहीं तो पूरे नाम नहीं हो पाएंगे स्पोर के टाइप बताने के लिए। बुक मेंशन नहीं करती, हमें मेंशन करना है, क्योंकि उसे फर्क नहीं पड़ता, हमें पड़ता है। एक का नाम होता है जिसे कहते ओमाइसिटीज, और दूसरी होती है जिसे कहते हैं जाइगोमाइसिटीज। नाउ लेट्स सी द नेम ऑफ स्पोर्स। स्पोर के नाम देखो क्या क्या है। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर, बेसिडियोमाइसिटीज में बेसिडियोस्पोर, और ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई स्पोर नहीं, बिल्कुल ही नहीं। ओमाइसिटीज में स्पोर का नाम होता है OOSPORE, ऊ स्पोर। जाइगोमाइसिटीज में बोलते हैं जाइगोस्पोर। एस्कोमाइसिटीज में एस्कोस्पोर। बेसिडियो में बेसिडियोस्पोर। और ड्यूट्रोमाइसिटीज में कोई स्पोर एप्लीकेबल नहीं। दिस इज नंबर सेकेंड, और लिखेंगे काइंड ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स। हमारी तरफ से कुछ जानकारी एड ऑन। बेसिडियोस्पोर हैप्लॉइड होता है, एस्कोस्पोर हैप्लॉइड होता है, लेकिन जाइगोस्पोर और ऊस्पोर डिप्लॉइड होते हैं। तीसरा बेसिस पढ़ने वाले हैं। पीछे टेबल में मेंशन था फ्रूटिंग बॉडीज, यहां फ्रूटिंग बॉडीज की बातें कर लेते हैं। कौन कौन सी होंगी? बेसिडियोस्पोर, तो इसको समझ लें, यहां फ्रूटिंग बॉडीज है नहीं, यहां है, तो लिखेंगे एस्को कार्प। यहां लिखते हैं बेसिडियो कार्प। थर्ड, फ्रूटिंग बॉडीज। अरे ज्यादा करीब लिख दिया, इस भाई में ये भी तो नहीं है। जब स्पोर नहीं बनाया तो फ्रूटिंग बॉडी में बना के करेगा क्या? तीन बेसिस हैं, तीनों यहां मेंशन्ड भाई। फ्रूटिंग बॉडीज, काइंड ऑफ सेक्सुअल स्पोर्स, मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस।
दीज आर द 3 बेसिस, और ये है क्लासिफिकेशन। मेंबर अभी लिखे जाएंगे। हाँ जी, हुए नाम। ये गजब है भाई, देख ड्यूट्रोमाइसिटीज में 3 में से सिर्फ एक ही फंडामेंटल है, ना फ्रूटिंग बॉडी है, ना सेक्सुअल स्पोर है, सिर्फ मॉर्फोलॉजी ऑफ थैलस सेप्टेट और मल्टी सेल्यूलर है, इसलिए वो किसके साथ लिखा हुआ है, एस्को और बेसिडियो। बाकी सिमिलैरिटी अभी नहीं दिख रही, अभी समझेंगे क्या करना है फिर। ठीक है, उधर लिखा फाइकोमाइसीरीज ऊमाइकोटा, मतलब पुराने वाले मेंबर्स, हम ऊमाइकोटा को एग फंजाई कह सकते हैं। ठीक है, या कहिए ऊमाइसिटीज को मोर बेटर एग फंजाई कहूंगा। अभी क्लासेस के कॉमन नाम लिख रहे हैं। एस्कोमाइसिटीज के लिए लिखते हैं सैक फंजाई, बेसिडियोमाइसिटीज को लिखते हैं क्लब फंजाई, और ड्यूट्रोमाइसिटीज को लिखते हैं इम्परफेक्ट फंजाई, यानी जिसमें सेक्सुअल स्टेजेस डिस्कवर नहीं हुई, जिसकी कंप्लीट टेक्सोनॉमिक आइडेंटिफिकेशन नहीं है, उसे बोलेंगे इम्परफेक्ट। मतलब इधर वालों को बोलेंगे परफेक्ट। क्लियर? फंगस का कोई मेंबर जिसके बारे में सब क्लियर ना हो लेकिन वो है ऐसा लग रहा है, तो उसे कहां डालना है, ड्यूट्रोमाइसिटीज। डन। हम पहले पढ़ेंगे सबसे फाइकोमाइसिटीज। डन। पहला कैरेक्टर, सेम किताब से लाइन सुनिए। एक, occur in aquatic habitats and on decaying wood in moist damp places, saprophytic और obligate parasite on plant। मतलब या तो इसके मेंबर सेप्रोफाइटिक हैं या फिर पैरासाइट है। ये एक्वेटिक हैबिटाट में मिल सकते हैं या फिर मॉइस्ट प्लेसेस पर भी मिल सकते हैं। मतलब जमीन पर भी मिल सकता है, पानी में भी मिल सकता है, डिपेंडिंग ऑन द एग्जाम्पल।
हम कहते हैं देयर माइसीलियम इज एसेप्टेट एंड सिनोसिटिक, मतलब मल्टी न्यूक्लिएट दिखाई पड़ते हैं, डिवीजन के बाद साइटोकाइनेसिस जैसी चीज नहीं हुई होगी। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय कौन से स्पोर है? एंडोजिनस एंड जूस्पोर। ये हमने बढ़ाया है, ये हमने बढ़ाया है, समझे? उन्होंने जूस्पोर वर्ड नहीं लिखा है और उन्होंने एंडोजिनस नहीं लिखा है, उन्होंने लिखा है एनसीईआरटी में दैट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय मोटाइल और नॉन मोटाइल स्पोर। तो तुम बताओ मोटाइल का नाम क्या होगा? जूस्पोर। और नॉन मोटाइल जो यहां पर बनेंगे उनका नाम मैं आपको बता दे रहा हूं, वो है, नॉन मोटाइल का नाम बता रहा हूं, जो नॉन मोटाइल यहां पर होते हैं उनका नाम है स्पोरेंजियोस्पोर। या तो मेंबर ने जूस्पोर बनाए हैं या स्पोरेंजियोस्पोर बनाए हैं, या तो मोटाइल हैं या नॉन मोटाइल हैं, राइट? दो अलग अलग केस थे, इन जनरल ऐसे मेंशन किया हुआ है उसने। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दो टाइप हैं, एक लिखा है आइसोगेमस और दूसरा लिखा है ओगेमस। आइसोगेमस का मतलब जिसमें फ्यूज करने वाले गैमीट मॉर्फोलॉजिकली सेम हो, होते मेल फीमेल ही हैं लेकिन मॉर्फोलॉजी कैसे दिखाई दे? सेम, तो उनके फ्यूजन को बोलेंगे आइसोगेमस। जब मॉर्फोलॉजिकली अलग अलग होते हो, बहुत ज्यादा अलग, कि जैसे फीमेल गैमीट साइज में बड़ी है, मेल गैमीट साइज में छोटी है, तो उसे बोलेंगे ओगेमस। जाइगोट के लिए नाम जाइगोस्पोर लिखा है, डिपेंड करता है, अगर आइसोगेमस है तो जाइगोस्पोर, अगर ओगेमस है तो उस्पोर। दोनों में से कोई एक, बट बात यही है कि फ्यूजन होगा आइसो और ओगेमस। एग्जाम्पल चाहिए भाई सेपरेट सेपरेट, किताब में तो लिख के वो निपटा दिए, अभी जरा कंपेयर कर लेते हैं। आइसो ओगेमस को भी अलग कर लेंगे और हम जूस्पोर और स्पोरेंजियोस्पोर को भी अलग कर लेंगे। सैटरडे को क्लास होगी, समझ गए? साफ स्पष्ट शब्दों में बता दिया है। समय की सूचना दी जाएगी।
कल पता लग जाएगा, हो सकता है आज ही पता लग जाए। का 1 तारीख का AITS में तुम्हें आ रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन भी पूरा। क्या क्या आ रहा है? लिविंग वर्ल्ड और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बाद का AITS कैसे होगा, समझे? माइलस्टोन तो अपन कर लेंगे, समझ लेंगे। इज्जत किसमें, वो ना गिरने पाए, समझ गए? और ये भी खत्म हो ही जाएगा अपना, अगर तुम ऐसे लिखोगे तो नहीं। भाई तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, डिब्बे में जो लिखा है उनको अलग अलग पॉइंट बना के लिखो बस, पूरा सब कुछ नहीं लिखते हैं। क्या लिखना है? एक्वेटिक हैबिटाट और मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस। नेक्स्ट लाइन, सेप्रोफाइटिक और पैरासाइट। अभी तक तुम समझ ही नहीं पाए कि किसे लिखा जाता है, कैसे लिखा जाता है। मैंने तुमसे 10 बार बोला, अगर मैं एनसीईआरटी की लाइनें कॉपी पेस्ट करूं तो सब कुछ नहीं लिखते, डिब्बे वाली चीजें ही लिखते हैं। ज्यादा हुआ तो अंडरलाइन किया हुआ या फिर अलग कलर से लिखा हुआ चीज बस। तो कैसे लिखना? एक्वेटिक हैबिटाट और मॉइस्ट एंड डैम प्लेसेस, तो ये खुद ब खुद जमीन वाला हो गया। सेप्रोफाइटिक और पैरासाइटिक। नेक्स्ट में लिखना एसेप्टेड, सिनोसिटिक। नेक्स्ट एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डैश एंडोजिनस, स्पोर्स, मोटाइल, नॉन मोटाइल। मोटाइल के लिए जूस्पो लिखना, नॉन मोटाइल के लिए स्पोरेंजियोस्पोर्स। नेक्स्ट लाइन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसो और ओगैमस। राइट, बस हो गया। नीचे जाइगोट वाले को डिब्बा नहीं बनाने का है, अपन ने बनाई नहीं, जरूरत भी नहीं है, ये आगे आ जाएगा भी। इस बात पे मैंने बोला तो इतनी देर में लिखा जाना चाहिए था। चलो, तो एक तरफ ओमाइसीरीज, एक तरफ जाइगोमाइसीरीज। फाइकोमाइसीरीज के 2 ग्रुप है, अभी मैंने बताया, ठीक है? छोटे से डिफरेंस से, बहुत ज्यादा नहीं। उल्टा भी जा सकता था, कहां से? जाइगोस्पोर और ऊस्पोर से, लेकिन ऐसा नहीं कर रहा। सुनिए सुनिए, यहां ओमाइसिटीज को लोग कहते हैं दैट दिस इज एल्गल, सॉरी, एग फंजाई। इसको नाम दिया जाता है एग फंजाई, अभी पता करेंगे क्यों। और याद आ रहा है, फाइकोमाइसिटीज को पीछे क्लासिफिकेशन में क्या लिखा है? एल्गल फंजाई। एल्गी के जैसे करेक्टर वाली फंगस क्यों है? यही तो दिक्कत कर रही है, मैं भावना पे कंट्रोल नहीं कर पा रहा, तभी तो ये बताना पड़ रहा है, नहीं तो निकल लेते। जाइगोमाइसिटीज को बोलेंगे कंजुगेशन फंजाई, ठीक है? ओके, कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दोनों तरफ पहले ही बता देता हूं, ठीक है? क्योंकि ध्यान उन्हीं के ऊपर जाएगा। यहां एक एग्जाम्पल लिखा, नाम लिखा अल्ब्यूगो कैंडिडा, ये तो सुना हुआ नाम है, सबसे पहली क्लास में भी लिखा था। अल्ब्यूगो कैंडिडा तो वही है जो सरसों की लीफ पर व्हाइट पाउडर बनाता है। व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर, अबे हाँ ठीक है, मस्टर्ड या क्रूसीफर, ठीक 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 चलेगा। क्या कर रहा है? व्हाइट रस्ट ऑफ क्रूसीफर या मस्टर्ड। तो अगर कोई डिजीज कॉज कर रहा है तो उससे क्या बोलोगे भाई? पैरासाइट। कैसा पैरासाइट? पैरासाइट 2 तरीके का होता है, एक टाइम पास, एक फुल टाइम। ये फुल टाइम वाला है। ऑब्लिगेट पैरासाइट सिर्फ पैरासिटिक ही है, सेप्रोबाइट में टर्न नहीं होगा। एक एग्जाम्पल। दूसरा, इनफेमस मतलब कुख्यात, फाइटोप्थोरा। इन्फेस्टेंस, जाना जाता है पोटैटो की एक डिजीज के लिए, उसका नाम है लेट ब्लाइट ऑफ
पोटैटो, बस बहुत है नाम। और नहीं, कैरेक्टर पे आते हैं, एक्चुअल रोल पे आते हैं। सेल वॉल, सेलुलोजिक हैं। काय की सेल वॉल बोली? बस ये तो किसका कैरेक्टर है? एल्गी का। समझे? ये एल्गी के कैरेक्टर होते हैं, सेल वॉल सेलुलोज की। अगला, इसके अलावा ओमाइसिटीज में कुछ और खास बताना है क्या? कुछ नहीं बताना, बाकी सब पीछे है। जो अलग है सिर्फ वही, राइट। नेक्स्ट, अलग जो चीज और बतानी है वो रिलेट करती है किससे? स्पोर से। जू स्पोर्स इन एक्वेटिक मेंबर्स। अच्छा, फिर रुकिए। इन एक्वेटिक मेंबर जूस्पोर बने, मान लिया, अच्छी बात है, लेकिन ये भी एल्गी का करेक्टर है। अब बात समझ में आई? एल्गल पंजाए, एल्गी के जैसे करेक्टर, सेलुलोज की वॉल और जूस्पोर का बनना। ओके, इधर क्या लिखा है? अल्ब्यूगो। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पढ़ते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऊगैमस का मीनिंग पढ़ने का है। उधर लिख रहा हूं पहले, क्योंकि चेंज करेंगे। फेमस एग्जांपल एनसीईआरटी में फोटो जिसका है, म्यूकर म्यूसिडो, गोबर पे ग्रो करने वाली फंगस। टंग मोल्ड, ओ भाई, डंग मोल्ड का मतलब हुआ, इसका मतलब ये कॉप्रोफिलस है यार। क्या समझे? ये क्या है? कॉप्रोफिलस, यानी जो फीकल मैटर डंग के ऊपर फीड करती हो, ग्रो करती हो, डंग मोल्ड। म्यूकर म्यूसिडियो का नाम है। और ये कैसा मेंबर हुआ? सेप्रोफाइटिक। एक नाम और लिखूंगा, बस दो दो चल जाएंगे, काफी है। म्यूकर का भाई राइजोपस स्टोलोनिफर। और इसका कॉमन नेम है कॉमन ब्रेड ब्लैक मोल्ड, सॉरी ब्लैक ब्रेड मोल्ड। यानी ये भी क्या निकला? सेप्रोफाइटिक। चलो, हमने इसमें पैरासाइट लिखे ही नहीं, कोई बात नहीं, इधर लिख दिए ना दोनों पैरासाइट। ये भी पैरासाइट, ये भी पैरासाइट। यहां ये सेप्रोफाइट, सेप्रोफाइट ऊपर नाम थे, जो भी कॉन्ट्रास्ट थे दोनों के बारे में बताना है। यहां और देखो, अगला मेंशन करते हैं कि इसकी सेल वॉल जो निकली ना वो काइटिन की है। यहां के मेंबर में सेल वॉल इज ऑफ काइटिन। स्पोर का नाम, एसेक्सुअल स्पोर का नाम, म्यूकर में कौन बना था? अभी पढ़ाना। कैसे नाम लिखे थे? मोटाइल था, नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। एंडो या एक्सोजिनस? एंडोजिनस। नाम क्या था? स्पोरेंजियो स्पोर। फोटो दिया एनसीईआरटी में, ठीक है। 2.5 का ए, कौन है वो? म्यूकर, स्पोरेंजियो स्पोर बना रहा है। आगे इसी में ही फ्रेगमेंटेशन भी होता है ना मेंबर्स में, तो लिखना पड़ेगा
नहीं तो चल रहा था ऐसे ही। वेजिटेटिव प्रोपगेशन बाय, वो ब्रेड का एग्जांपल जो तुम्हें दिया वो यहीं से तो था, राइजोपस का। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बाय फ्रेगमेंटेशन, उधर लिखा नहीं। मैं ये नहीं कह रहा वहां किसी में नहीं होगा, यहां ज्यादा रेलेवेंट एग्जाम्पल मिल जाएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डिफरेंस है यहां पर भी। एक और डिफरेंस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टर्म्स में, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो अलग हुआ वो कैसा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन यहां होगा आइसोगेमस। अब मुझे इन्हीं को तो सेपरेट करना है, आइसोगेमस और ओगेमस को। तो ऊस्पोर और जाइगोस्पोर सेपरेट हो जाएंगे और फिर ये खत्म हो जाएगा दोनों। डन। तो देखना सबके नाम बताने की, ऊमाइसीरीज एक फंजाई क्यों पढ़ा, जाइगोमाइसीरीज कंजुगेशन फंजाई क्यों पढ़ा, वैसा कुछ लिखना है। लेकिन वो लिखने से पहले मुझे ये तो पता लग ही गया ना फाइकोमाइसीरीज एल्गल फंजाई क्यों है। दो कैरेक्टर बोले थे, एक सेलुलोजिक वॉल इन सर्टेन मेंबर्स, ज्यादा में नहीं है, ठीक है ना, इन सर्टेन मेंबर्स, और दूसरा जूस्पोर्स। इसके कारण ही इनका नाम क्या बना है, एल्गल फंजाई। अभी हम बात कर रहे हैं ऊमाइसीरीज और जाइगोमाइसीरीज की। सुनो, ऊगैमस किसे कहते हैं वो देखना। अ लार्जर नॉन मोटाइल लार्ज क्यों हुई तो उसका कारण बता रहा हूं। फूड लेडन, खूब सारा फूड है उसमें। फीमेल गेमीट, इसको क्या नाम देते हैं सुनो, इसको लिखते हैं ऊस्पियर। ऐसी फीमेल गेमीट जो साइज में ज्यादा बड़ी, नॉन मोटाइल और स्टेशनरी हो, उससे लिखते हैं ऊस्पियर, या कहते हैं एग। फ्यूजेस विद मेल गेमीट, तब हम लोग कहते हैं जाइगोट को ऊस्पोर, तब जाइगोट का नाम ऊस्पोर है। फ्लॉइडी क्या लिखेंगे, 2n। याद रखें, एग यानी फीमेल गैमीट का प्रोमिनेंस, इसलिए नाम क्या दिया, एग फंजाई।
क्लियर। एग फीमेल गैमीट का प्रोवेनियंस, इसलिए द कॉमन नेम एज एग फंजाई। गैमीट तो फ्यूज करे कम से कम। यहां जो गैमीट बनाता है ना, उसे कहते हैं गैमेटेंजिया। क्लियर। आप सेक्स ऑर्गन बोलिए या गैमेटेंजिया। क्लियर। वही आपस में क्या हो जाएंगे, फ्यूज। किसमें, जाइगोमास्टरीज में। द मेल एंड फीमेल गैमेटेंजिया, यानी गैमीट बनाने वाले, दूसरा नाम लिखूंगा तो वो होंगे एंथेरिडिया एंड उगोनिया रिस्पेक्टिवली। Means one which is behaving as male sex organ, other which is behaving as female sex organ. The male and female gametangia undergo fusion. इसी फ्यूजन को क्या नाम देते हैं, गैमेटेंजियल कंजुगेशन। लो जी, ये है नाम का रीजन, ये आ गया नाम का रीजन। इसलिए क्लास का नाम क्या है, कंजुगेशन फंजाई। Therefore, class is commonly named as conjugation fungi. लो और सुनो, ये गैमीट की तरह बिहेव करने वाले मेंबर मॉर्फोलॉजिकली कैसे, सेम। कोई पूछे ना ये ऊगेमस का एग्जाम्पल कौन है, तो लिख देना ऊगेमस का एग्जाम्पल अल्ब्यूगो। अल्ब्यूगो में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ऊगेमस मॉर्फोलॉजिकली सेम अपियरिंग। मेल एंड फीमेल गैमीट वर्ड को कॉमा में, इन्वर्टेड कॉमा में लिख रहा हूं, मतलब समझ रहे हैं ना, एक्चुअल में गैमीट नहीं, खुद कौन है, गैमेटेंजिया। हेंस फ्यूजन का नाम क्या लिखा है, आइसोगैमस। एंड द जाइगोट इज नेम्ड एज, जाइगोट को बताया गया है जाइगोस्पोर। याद रखिएगा बेटा, अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आइसोगैमस है तो जाइगोट को बोलते हैं जाइगोस्पोर। ऊगैमस है तो क्या बोलते हैं, ऊस्पोर। डन है, डन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तीन इवेंट होगी, प्लाज्मोगेमी के बाद कैरियोगेमी के बाद रिडक्शन डिवीजन। दोनों जगह यही कहानी है, कोई डिफरेंस नहीं।
डन। अब हमारे पास दो क्लास बचती है, एक का नाम है एस्कोमाया सीरीज, दूसरे का नाम बेसिरियो। दोनों की रीडिंग करना। क्या क्या बचता है, ड्यूट्रोमाया सीरीज तक कर लेना, बल्कि तुम तो वायरस भी पढ़ लेना। ठीक है, तो उसको पढ़ने में ज्यादा समय लगता नहीं, एग्जाम्पल की नाम ज्यादा है बस दोनों में। करेक्टर हम पढ़ चुके, हमें सिर्फ करेक्टर को कंपैरिजन में जमाना है, दैट्स इट। थैंक यू। कौन से नंबर क्लास बोली थी तुमने?